क्या आप ऐसी लड़की को महारानी के रूप में स्वीकार कर पाएंगे जो एक सशस्त्र क्रांति दल की मुखिया हो और फिरंगियों के अत्याचार के विरुद्ध दमन करने के लिए उठ खड़ी हुई हो? महाराज! असंभव! उस क्रांति दल की मुखिया हमारी महारानी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। हे देवा! महाराज! महाराज! पानी। हाँ महाराज। हम जानते हैं लक्ष्मीबाई, आप यही आस पास हैं। हम आपकी वापसी के लिए अंतिम सांस तक प्रतीक्षा करेंगे। महाराज! महाराज! आपने कुछ कहा? महाराज! महाराज! हम तीनों को एक साथ यहाँ बुलाकर इस प्रकार राजसी सलामी का क्या आशय है? योर एक्सीलेंसी, इसके लिए आप सबको 48 आवर्स वेट करना होगा। अगर क्वीन ऑफ झांसी तब तक नहीं आती है तो कंपनी बहादुर फैसला लेगा कि झांसी के थ्रोन पर कौन बैठेगा। जहाँ इतने साल प्रतीक्षा की, वहाँ 2 दिन और सही मार्टिन। अब तेरी एक नहीं चलने देंगे हम बहनी साहब। इस सिंहासन पर हमारा अधिकार आते ही सबसे पहले हम तुझसे पीछा छुपाएंगे। दिल में दोनों चुड़ैलों के लड्डू फूट गए। अभी मेरा असल जलवा तो देखा ही नहीं है। योर एक्सीलेंसी, योर सेरेमनीज को एक्सपेडाइट करना होगा, इसलिए आप पहले सब फॉर्मेलिटीज को जल्दी से पूरा करवाइए। ये निर्णय महारानी लेंगी। Where is she? वो जहां कहीं भी है, परंतु अपने पति को श्रद्धांजलि अर्पित करने अवश्य आएंगी। और जब तक महारानी हैं, इस सिंहासन पर बैठने का अन्य किसी का अधिकार नहीं। हमें प्रतीक्षा करनी होगी। औरपन जी, जब अब तक वो नहीं आई तो हमें तो नहीं लगता कि वो आएगी। हमें तो इस बात की आशंका है कि कहीं महाराज के साथ साथ महारानी का भी देहांत ना हुआ हो। आपसे इसी प्रकार के निशंस भाव की आकांक्षा थी। हम स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? कब तक एक पिता की तरह सोचते रहेंगे? महारानी जब इस प्रसंग में नहीं आई तो इसका ये प्रमाण ही तो हुआ ना कि वो भी वैसे ही मर गई होंगी जैसे कि आपका दामाद मर गया है। धिक्कार है आपकी मानसिकता पर। सुनिए, ना मेरी बेटी मरी है, ना मेरे दामाद। महाराज के दाएं तलवे पर तिल है और उस शव के दाएं तलवे पर तिल नहीं है। वो शव महाराज का नहीं है। क्या? हाँ, महाराज जीवित है, जीवित। "48 hours. That's it. According to our Governor General's law, अगर गंगाधर जिंदा है, उसे आना पड़ेगा in 48 hours, वरना उसके थ्रोन को छीन लिया जाएगा।
वो जिंदा भी है तो पैलेस जिंदा नहीं पहुंचेगा. We can thank Morapant for that information. तात्या जी, यही वो स्थान है जहां मैं महाराज का शव मिला. रघुनाथ जी, यहां तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. वो देखिए, शायद हमको वहां से कोई सूचना मिल जाए. बस, अब रानी हमको नहीं मिली ना, अब हम सब उसे मिल के ढूंढेंगे. ये देखो, हम भूख सहन कर सकते हैं, ये बच्चा नहीं. देखो देखो, इसकी हालत देखो, भूख से बिलबिला रहा है ये. हमारी आंखों के सामने मरता हुआ देखे इसे. हाँ समर भैया, बताइए, वो रानी गुम, खजाना गुम. गाँव वालों, आप सब मेरी बातें सुन रहे हो, बोलो तुम मेरे साथ हो क्या नहीं? हाँ हाँ, तुम्हारा विचार सही है कर्मा भैया. फिर ठीक है, तो अब हम रानी का पता लगाकर ही रहेंगे. अंदर कोई है? कोई है? लगता है अंदर कोई नहीं है तात्या जी. नहीं रघुनाथ जी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है अंदर कोई है. तो फिर दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? मैं देखता हूं. शायद आप ठीक कह रहे हैं, अंदर सचमुच कोई नहीं है. चलिए कहीं और चलकर. चलिए चलिए. हे देवा, गांव वालों को ठीक समय पर अनाज भी पहुंचाना है. ए रुको, हमारे क्षेत्र में कोई दिखाई नहीं दिया. कौन हो तुम? वो हम झांसी के रहने वाले हैं. चाची के गांव से लौट रहे थे और रास्ता भटक गए. अच्छा हुआ भगवान ने आपको यहाँ भेज दिया. क्या आप हमें इस जंगल से बाहर जाने का मार्ग बता सकते हैं? भटक गए क्या? आंखें उधर करो, वो सीधा देख रहे हो, वो देखो, 4 बांस दूर झांसी की पगडंडी मिल जाएगी. निकल लो. धन्यवाद भैया, भगवान आपका भला करे. करता रहता है. चलो निकला.
के अंदर गवा लड़का, बाहर निकली रानी। ये का था? मनु, कहां थी तू? कब से खोज रहे हैं तुम्हें? जानती हो, तुम्हारी अनुपस्थिति में वो कर्मा सब गांव वालों को तुम्हारे विरोध में भटका रहा था और हमें विवश होकर सुनना पड़ रहा था। गांव वालों के लिए अनाज की सामग्री लाए हैं हम। क्या बात है बहन, तुम यहां होकर भी यहां नहीं हो। हमें अपनी व्यथा बताओ। क्या महाराज जीवित है? हे भगवान, हमारी बहन का सुहाग बचाने के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद। परंतु भाव, वो भी सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्या हुआ उन्हें? बुरी तरह घायल अवस्था में जंगल में मिले थे। अब सबसे छुपकर उनका उपचार कर रहे हैं हम। परंतु महाराज हैं कहाँ? जंगल के पास टीले वाले खंडहर में रखा है उन्हें। भगवान से प्रार्थना कीजिए भाव कि वो शीघ्र ही ठीक हो जाए। हमें वैद्य जी के पास उनकी औषधि लेने जाना होगा। ठीक है, तुम जाओ। आप ये अनाज गांव वालों में बंटवा दीजिएगा। तुम चिंता मत करो बहना, हम यह सब देख लेंगे। तुम जाओ जाओ। अरे सुनो भैया, क्या आपने इस क्षेत्र में किसी घायल व्यक्ति को राजसी वेशभूषा में देखा है क्या? राजसी काय कह रहे हो? गंगाधर कहो, वही विश्वासघाती जो पास के जंगल में मर गया। रघुनाथ जी, ये उन्हीं विद्रोहियों का गांव है जो महाराज के विरुद्ध थे, इसीलिए यहां उनके बारे में पता लगाना असंभव है। एक काम करते हैं, आप किसी दूसरे गांव में देखिए और मैं दूसरे गांव में देखता हूं। चलो। भैया तनिक और दे दो ना, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं भूखे। समर भाऊ। समर भाऊ, हमें थोड़ा सा अनाज और दिलवा दो ना समर भाऊ। रख लो। नहीं नहीं, ये तो आपके हिस्से का अनाज है। तुम लोग भी तो हमारा हिस्सा हो, रख लो। इस गांव में मित्र भी हैं। ये क्या हुआ समर? तुम्हारे पैर में क्या हुआ? हमारे अच्छे कर्मों का पुरस्कार है। मतलब तुम भी? हब समर, हमारी मनु। आइए हमारे साथ। आइए।
आइए बैठिए, ये आपके मनु की कुटिया है। ये मनु की तलवार है। समर, मैं अपनी मनु से मिलने के लिए बहुत आतुर हो रहा हूं। कहां है वो? मनु कुशल से है, परंतु उसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते। हम विवश हैं। आप अपनी शिष्या को तो जानते ही हैं ना, वो है अपनी इच्छा से रहकर अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में जुटी हुई है। परंतु आपका यूं अचानक से यहां। समर, झांसी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। झांसी का सिंहासन खाली देखकर उसे हत्याने की योजना बना ली है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, ये सच है। वो लोग ये सोच रहे हैं कि महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो चुकी है, किंतु सत्य यह है, हमारे महाराज अब भी जीवित हैं। परंतु वो है कहां? हम जानते हैं वो कहां है। क्या? वो मनु के साथ कुशल है। तो समर, मुझे उनके पास ले चलो। मुझे उन्हें झांसी वापस लेकर जाना है। आप उन्हें नहीं ले जा सकते। इससे पहले कि वो फिरंगी अपने उद्देश्य में सफल हो, महाराज कुशल पूर्वक महल में पहुंच जाएंगे। यह हमारा वचन है। आप जाइए और महाराज के स्वागत की तैयारियां कीजिए। आज रात 48 आवर्स टाइम ओवर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैसला किया है। एक बार सिंहासन हाथ में आ जाए, गंगाधर क्या चीज है, तुम फिरंगी भी कुछ नहीं कर पाओगे। अब तो ऐसा खेल रचूंगी मैं। ये अपने ख्वाब बुन रही होगी, लेकिन इस बार मेरा बेटा तख्त पर जरूर बैठेगा। ये 48 घंटे काटे कटने रहे। कंपनी बहादुर ने डिसीजन लिया कि झांसी पर रूल। ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। क्या? यस, कल सुबह झांसी के किले में ईस्ट इंडिया कंपनी का फ्लैग फेयर दिया जाएगा। मनु, मनु, हम समर भाव। समर भाव? और यहाँ? समर भाव, आप कुछ देर रुकिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है। गंगाधर राव जिंदा